हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एड गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 15 आलेखों से परिचय, यह पाठ एड गेट पुस्तिका में वर्ष 2023 के लिए नया जोड़ा गया है और संभवतः इन्हीं पाठों में से वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने हैं, तो इन्हें आप ध्यानपूर्वक तैयार करेंगे। इससे पूर्व आपके द्वारा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 1। निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है, जिसमें 2 प्रश्न हुए हैं। ए, रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर का क्या था। बी, रोगी का तापमान 38.5 अंश सेंटीग्रेड कब था। तो हम इस आलेख में देखेंगे, आलेख को तापमान में देखेंगे। यहाँ पर 0 अंश सेंटीग्रेड में यहाँ पर बना हुआ है 34 अंश, 35, 36, 37, 38, 39 और इधर प्रातः 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, दोपहर 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे। तो हम यहाँ पर इन आलेखों के माध्यम से इस सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसके बाद देखेंगे सी क्या पूछ रहा है कि इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था। ये 2 समान समय क्या क्या थे। इसके बाद डी है, 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था। इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुँचे। इस प्रश्न की समझ के लिए गणित कक्षा 8वीं पृष्ठ क्रमांक 246 देख सकते हैं। तो हम करेंगे हल। क्षैतिज एक्स अक्ष समय को तथा ऊर्ध्वाधर को दर्शाता है। देखेंगे हम इसमें एक्स अक्ष तापमान को दर्शाता है। तो इसमें हमें ए, रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था, इसका उत्तर लिखना है। तो यहाँ लिख देंगे दोपहर 1 बजे तापमान 36.5 अंश सेंटीग्रेड था। बी में क्या प्रश्न पूछा गया है। बी में पूछा गया है कि रोगी का तापमान 38.5 अंश सेंटीग्रेड कब था। तो यहाँ पर इसका उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर बी का उत्तर दे देंगे। दोपहर 12 बजे तापमान 38.5 अंश सेंटीग्रेड था। यहाँ 12 बजे देखेंगे हम यहाँ पर दोपहर को। तो यहाँ 12 बजे दोपहर इस बिंदु में जाके देखेंगे तो यहाँ 38 अंश सेंटीग्रेड यहाँ पर इस बिंदु पर देखेंगे हम। यहाँ पर 38.5 अंश सेंटीग्रेड था। इसके बाद देखेंगे हम सी वाला है। सी प्रश्न पूछा गया है कि इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार कब एक समान ही था। ये दोनों समय क्या क्या थे। सी में हम उत्तर दे देंगे दोपहर 1 व 2 बजे तापमान समान था। यहाँ देखें हम दोपहर 1 या 2 बजे, 1 और 2 बजे। देखिए आप यहाँ बिंदु के माध्यम से दर्शाया गया है 1 बजे का और 2 बजे का बिंदु एक समान था तापमान। इसके बाद प्रश्न डी है, 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था। इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुँचे। अब यहाँ पर देखिए आप 1:30 बजे जो है यहाँ हम 1:30 बजे देखेंगे तापमान बराबर है। तो इसमें हम उत्तर लिख देंगे दोपहर 1:30 बजे तापमान 36.5 अंश सेंटीग्रेड था, क्योंकि 1 से 2 बजे तापमान एक समान था, जो कि एक्स अक्ष पर है। इस प्रकार से इसका उत्तर हम लिख देंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 2। एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। ए में देखेंगे वर्ष 2002 में, वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी। फिर बी में एक वर्ष 2003 में और वर्ष 2005 में कितनी बिक्री थी। तो हम यहाँ देखेंगे आलेख है। यहाँ पर वर्ष दिया हुआ है 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 और यहाँ पर दिया है
बिक्री करोड़ रुपए में। यहाँ पर 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ और 12 करोड़ यहाँ हम आलेख के माध्यम से देख सकेंगे। तो यहाँ 4 करोड़ 2002 में, फिर 6.5 करोड़ 2003 में, 2004 में देखेंगे हम तो 6 करोड़, 2005 में 10 करोड़, 2006 में 8 करोड़। इस तरह हम यहाँ आलेख के माध्यम से देख रहे हैं। प्रश्न पूछा गया है अगला, वर्ष 2002-2006 की बिक्रियों में कितना अंतर था। हम यहाँ घटा देंगे उसको। किसी अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था। तो इन सारे प्रश्नों को उत्तर हम यहाँ देखते हैं। ए में पूछा गया है प्रश्न कि वर्ष 2002 में, अब वर्ष 2002 में कितना था हम देखेंगे यहाँ पर 2 में। तो यहाँ पर देखें हम बिंदु 4 करोड़, तो यहाँ पर रुपये 4 करोड़ रख देंगे। फिर सेकंड प्रश्न है इसमें, वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी। तो वर्ष 2006 में देखेंगे यहाँ पर हम 2006 में थी 8 करोड़, तो यहाँ पर हम 8 करोड़ लिख देंगे यहाँ पर 8 करोड़। फिर बी है पहला प्रश्न, बी का पहला प्रश्न क्या है। बी का पहला प्रश्न है वर्ष 2003 में। अब यहाँ वर्ष 2003 में देखें हम कितना था 6.5 करोड़, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लगभग हम इसे और अच्छे से देखें 6 और 7 के बीच में है, तो ये 7 करोड़ हम इसको मान सकते हैं। 7 करोड़ यहाँ पर लिख देंगे। सेकंड है, सेकंड के पूछा गया है इसमें कि वर्ष 2005 में कितनी बिक्री थी। 2005 में हम देखें तो 2005 में थी 10 करोड़, तो यहाँ हम 10 करोड़ उत्तर लिख देंगे। अब सी पूछा गया है कि वर्ष 2002 तथा 6 की बिक्री में कितना अंतर है। अब देखिए यहाँ पर 2006 की बिक्री 2002 की बिक्री में क्या है। 2002 में 4 करोड़ और 2006 में 8 करोड़। यहाँ पर हम देखेंगे 2002 में 4 करोड़ थी और 2006 में कितनी है 8 करोड़। अब 8 में से 4 को घटा देंगे 4 करोड़ आ जाएगी, तो अंतर 4 करोड़ का आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है डी, किसी अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था। तो वर्ष 2005 में बिक्री का अंतर सबसे अधिक था। यहाँ पर हम देखेंगे 2005 में सबसे अधिक था, यहाँ पर 10 करोड़ था। तो ये अंतराल हम इसको ऐसे आलेख के माध्यम से देख सकेंगे। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, निम्न तालिका प्रयोग कर एक रैखिक आलेख बनाइए। तालिका क्या है। ए, विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या। वर्ष दिया हुआ है 2003, 2004, 2005, 2006 और दिन क्या है 2003 में 8, 10 में 4 में 10 और 5 में 5 दिन, 6 में 12 दिन। अब यहाँ हम देखेंगे बी क्या है कि विभिन्न वर्षों में एक गांव में वर्ष पुरुषों व स्त्रियों की संख्या हजारों में है। वर्ष 2003 में पुरुषों की संख्या 12,000, स्त्रियों की संख्या 11.3 हज़ार। इसके बाद 2004 में 12.5, 11.9, 2005 में इस तरह हम देखेंगे 2005 में पुरुषों की संख्या 13,000, यहाँ भी 13,000 सामान्य है महिला और पुरुष की। यहाँ देखेंगे हम 2006 में पुरुषों की संख्या 13.2 है, यहाँ 13.6 है, स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पुरुषों की संख्या 7 में देखेंगे 13.5 है और यहाँ 12.8 यहाँ घटी हुई है। तो इस प्रश्न की समझ के लिए आप गणित कक्षा 8 पृष्ठ क्रमांक 228 देख सकते हैं। इस प्रकार से हम आलेख को तैयार कर लेंगे। आलेख देखें 2003, 2004 और 2005 और 2006 ये वर्ष हो गए। यहाँ देखेंगे हम दिनों की संख्या 2, 4, 6, 8, 10 और 12, जैसे कि हमको प्रश्न ए में पूछा गया है कि 8, 10, 5 और 12। तो इस तरह हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे। अब देखेंगे हम यहाँ पर पूछा गया है 8 और इस प्रकार से यह आलेख तैयार हो जाएगा। अब 8 में क्या है कि पुरुषों की संख्या और
स्त्रियों की संख्या, दोनों का आलेख है, तैयार करना है तो इस तरह हम आलेख तैयार कर लेंगे। इसके बाद संख्या हजारों में, बी वाला देखिए आप, बी में क्या है, हजारों में संख्या है पुरुषों की और स्त्रियों की, तो इसका भी आलेख जो है हमको इस तरह जो है तैयार कर लेना है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न क्या है, 4, निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाता है। इसमें प्रश्न पूछा गया है, ए, किस दिन पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था। बी, सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था। सी में सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था। डी में किस दिन वास्तविक तापमान तथा पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था। इस आलेख को हम देखें, यहाँ पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार दिनों की संख्या दिया है और दोनों आलेख तैयार है, वास्तविक और पूर्वानुमानित। तो यहाँ पर तापमान दिया हुआ है 5 अंश, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। तो इस तरह हम 15 से यहाँ पर देखें तो इस प्रकार पूर्वानुमान और वास्तविक अनुमान देखिए यहाँ पर इस तरह से हम इसमें हमको देना है उत्तर। तो यहाँ ए में पूछा गया था प्रश्न, ए में कि किस दिन पूर्व अनुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था। अब यहाँ देखें पूर्वानुमान और वास्तविक तापमान, यहाँ पर देखिए यहाँ पूर्वानुमान और वास्तविक, यहाँ हमको दोनों बिंदु जो है एक समान रेखा पर दिखाई दे रहे हैं आलेख के माध्यम से। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ क्या आ जाएगा, शुक्रवार और यहाँ शुक्रवार, मंगलवार और रविवार, शुक्रवार, मंगलवार, रविवार, ये हम यहाँ पर लिख देंगे। अब बी प्रश्न पूछा गया था, बी में था सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था। सप्ताह में क्या था, तो पूर्वानुमानित क्या था, पूर्वानुमानित जो यहाँ पर ये है 30-35, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 35 अंश सेंटीग्रेड था। फिर सी में है, सी में क्या पूछा गया प्रश्न, सी में पूछा गया कि सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था। तो सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था। वास्तविक में देखें हम, यहाँ ये वास्तविक है, शुक्रवार को, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को 15 अंश सेंटीग्रेड था। यहाँ हम देखें ना 15 अंश यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ तो शुक्रवार और बृहस्पतिवार यहाँ हम लिख देंगे। इसके बाद डी है, डी प्रश्न क्या पूछा गया है, डी में पूछा गया है कि किस दिन वास्तविक तापमान और पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था। अब यहाँ देखें वास्तविक तापमान हमारा जो है यहाँ है 30 अंश और इधर 35 से ऊपर। तो इस प्रकार अब दिन देखेंगे हम, यहाँ दिन बुधवार और यहाँ रविवार, तो यहाँ बीच में डी जो है बृहस्पतिवार। न्यूनतम तापमान पूछा इसलिए न्यूनतम तापमान जो है हमारा गुरुवार को है, बृहस्पतिवार को यहाँ न्यूनतम तापमान है, तो यहाँ हम दिन का नाम लिख देंगे बृहस्पतिवार। इसके बाद देखेंगे हम अगला प्रश्न 5वां है। अब प्रश्न क्या है कि एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। क्या है, ए में एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है। बी में उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया है। सी में व्यापारियों के स्थान की नगर से दूरी कितनी है। डी में क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका, विवरण दीजिए। सी ई में क्या है, किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर हम इस आलेख में देखेंगे। तो यहाँ पर 8 बजे से शुरू होता है आलेख, 9 बजे, 10 बजे प्रातः, 11 बजे और 12 बजे दोपहर तक। आलेख गया है हमारा 0 से लेकर 22 किलोमीटर की दूरी तक। तो हम इस आलेख के माध्यम से उत्तर दे देंगे। यहाँ पर ए में पूछा गया है कि अक्ष एक्स पर समय दर्शाने के लिए
क्या पैमाना प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए में एक घंटे बराबर 4 इकाई, यहाँ पर लिख देंगे हम 1 घंटे बराबर 4 इकाई। बी में लिख देंगे 3/1/2 घंटे। सी में लिख देंगे 22 किलोमीटर। डी में लिख देंगे हाँ यह आलेख के क्षैतिज भाग में दर्शाता है प्रातः 10 बजे से 10:30 बजे तक। और सी में लिख देंगे प्रातः 8 बजे से 9 बजे की चाल। तो इस तरह से हम इस आलेख के माध्यम से देख करके और इन सारे प्रश्नों के उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है 6, वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में 2 पौधे ए तथा बी उगाए गए हैं। 3 सप्ताह तक उनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह के अंत में मापा गया है। परिणामों को निम्न आलेख में दर्शाया गया है। अब यहाँ इस आलेख में देखेंगे हम, आलेख में प्रारंभ में देखिए आप, और सप्ताह 1, 2 और 3 सप्ताह पौधा बी और पौधा ए इस आलेख में आप देख सकेंगे। और यहाँ पर है ऊंचाई सेंटीमीटर में है, 2 सेंटीमीटर, 4, 6, 8 और 14 सेंटीमीटर तक। इस तरह हम इस आलेख के प्रश्न देखें तो ए है 2 सप्ताह बाद 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी। फिर बी में 2 सप्ताह बाद 3 सप्ताह बाद पौधे की ऊंचाई कितनी थी। तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी। दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी। किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी। और क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी, पहचानिए। हम यहाँ पर सारे प्रश्नों के उत्तर लिख देंगे। ए में लिख देंगे 7 सेंटीमीटर और ए का सेकंड जो है 9 सेंटीमीटर, बी का प्रथम है 7 सेंटीमीटर, सेकंड का 10 सेंटीमीटर, सी में 2 सेंटीमीटर, डी में 3 सेंटीमीटर और ई में दूसरा सप्ताह में, एफ में प्रथम सप्ताह में और अगला आखिरी प्रश्न हाँ दूसरे सप्ताह के अंत में। ये सारे प्रश्नों के उत्तर, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया, किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी, तो यहाँ हम लिख देंगे हाँ दूसरे सप्ताह में समान ऊंचाई थी। हम आलेख के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे पहले और दूसरे सप्ताह में ये देखिए समान ऊंचाई थी। पौधे ए और बी दोनों को दर्शाया गया है। तो इस तरह हम आलेख में सारे देख सकते हैं और इनके उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 7 क्या है। प्रश्न 7 है, एक कार एक शहर पी से दूसरे शहर क्यू की ओर जा रही है जो एक दूसरे से 35 किलोमीटर दूरी पर है। दिया गया आलेख विभिन्न समयों पर कार की पी शहर से दूरियां दर्शाता है। आलेख अध्ययन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्यू शहर देखिए आप यहाँ पर, और आलेख में दिया गया है पी शहर 0 से लेकर के किलोमीटर दिया गया है। यहाँ पर वर्ग पी से दूरी किलोमीटर में 350, यहाँ 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 तक किलोमीटर की दूरी इस आलेख में दी गई है। यहाँ प्रातः 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, दोपहर 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे दोपहर और साय 3 बजे तक का समय यहाँ पर आलेख में दर्शाया गया है। प्रातः 8 बजे देखिए आप पी शहर से ये चलना शुरू करती है। तो इस प्रकार दोनों अक्षों पर क्या दर्शाता है, हम यहाँ पर उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद ए में अक्ष एक्स पर समय व वाई पर दूरी डी पर दूरी है। बी प्रश्न का उत्तर कार 8 बजे प्रातः शहर पी से चला। सी में पहले घंटे में 50 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 100 किलोमीटर और तीसरे घंटे में फिर 50 किलोमीटर। इस प्रकार से हम पूरा जो है उत्तर लिख देंगे। फिर ई में आलेख से चाल समान नहीं थी। एफ में पी शहर से 200 किलोमीटर आगे 11 से 12 बजे पहुंची और अंतिम में 2 बजे कार क्यू शहर पहुंची। तो 2 बजे कार कहाँ पहुंची, क्यू शहर। देखिए आप 2 बजे यहाँ दोपहर 2 बजे जो है यहाँ क्यू शहर जहाँ पर यहाँ पहुंची। तो यहाँ 350 किलोमीटर यहाँ चलकर यहाँ पर क्यू शहर पहुंची 2 बजे। तो ये सारे प्रश्न हम आलेख को देख करके आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद 8वां प्रश्न है,
8वां प्रश्न है, निम्न आलेखों में कौन कौन से आलेख समय व तापमान के बीच संभव है? तर्क के साथ साथ अपने उत्तर दीजिए। अब इस प्रश्न की समझ के लिए गणित कक्षा 8 पृष्ठ क्रमांक 249 देख सकते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर समय दिया हुआ है, तापमान दिया हुआ है। यहाँ हमको क्या करना है, तापमान और समय, चार आलेख जो है तापमान और समय सीधी यहाँ पर समय के अनुसार और इस तरह आलेख तैयार हुआ है। अब इसमें हमको क्या करना है, इसके उत्तर है यहाँ हमको प्रश्न बनाना है कि आलेख समय व तापमान के बीच संभव है कि क्योंकि समय के साथ तापमान बढ़ रहा है। संभव है क्योंकि तापमान समय के साथ घट रहा है। संभव नहीं है क्योंकि तापमान समय के साथ गति नहीं कर रहा है और तापमान समय के साथ साथ चल रहा है। अब अतः आलेख संभव है। तो इस तरह देखिए आप, तापमान जो है यहाँ समय दिया हुआ है और तापमान यहाँ पर देखिए इस तरह से आलेख तैयार हुआ है और इनके प्रश्न भी हम हल कर देते हैं। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 9, दिया गया आलेख वर्ष 2007 में दो बल्लेबाजों ए तथा बी द्वारा खेले गए 10 मैचों में बनाए गए रनों को प्रदर्शित करता है। आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब दोनों अक्ष रेखाओं पर क्या क्या सूचना दी गई, कौन कौन से रेखाएं बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रन प्रदर्शित करता है। वर्ष 2007 में क्या किसी मैच में दोनों बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन समान थे? यदि हाँ तो किस मैच में? अगला प्रश्न है, दोनों बल्लेबाजों में कौन से अधिक स्थिर है? आपने यह निर्णय कैसे लिया? इस प्रश्न की समझ के लिए गणित कक्षा 8 पृष्ठ क्रमांक 244 से 245 देख सकते हैं और यहाँ देखेंगे हम बल्लेबाज ए और बल्लेबाज बी। इस प्रश्न को देखिए, बनाए गए रनों की संख्या है यहाँ पर 0 से लेकर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, यहाँ पर 110 और 120। अब दोनों टीमें जो है ए और बल्लेबाज ए और बी यहाँ पर दिया हुआ है। मैच है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मैच तक। इनके सारे जो है आलेख के अनुसार हम प्रश्न उत्तर लिख देंगे। एक्स अक्ष मैच व वाई अक्ष दोनों रनों को प्रदर्शित करता है। एक्स और मैच और वाई अक्ष रनों को प्रदर्शित करता है। बिंदु युक्त रेखा ए है। चौथे मैच में दोनों बल्लेबाजों द्वारा 60 रन बनाए गए। और अगला है बी अधिक स्थिर है क्योंकि उसका आलेख स्थिर है। अब यहाँ बी का आलेख जो है स्थिर है, देखिए। तो इस तरह हम इन आलेखों के माध्यम से प्रश्न को लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 10वां है, जब रेणु बीमार पड़ी उसके डॉक्टर ने 4 घंटे के बाद उसके शारीरिक तापमान का रिकॉर्ड बनाया। इस समय तापमान के रिकॉर्ड को निम्न तालिका में दर्शाया गया। तालिका का अध्ययन करके रेखा आलेख बनाइए। समय दिया हुआ है, तापमान 01 से 6 बजे प्रातः 37 अंश, 10 बजे 40, 2 बजे दोपहर 38, फिर 6 बजे 35। इस प्रकार ये इसका आलेख जो है हम बनाएंगे। 30 तापमान जो है 01 सेंटीग्रेड से लेकर 30, 32, 34, 36, 38, 40 और 42। अब यहाँ प्रातः दिया हुआ 6 बजे, 10 बजे और 2 बजे दोपहर, 6 बजे शाम, ये समय है। अब देखेंगे हम यहाँ पर हमने दर्शाया है 38 अंश सेंटीग्रेड जो है यहाँ पर 6 बजे प्रातः का और 10 बजे 40, 42। इस तरह से हम इसको दर्शा करके और आलेख तैयार कर सकते हैं। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।